चलाते थे, अब फ़ोन से वापस खींचते हैं। पहले 10 रुपए के लिए लड़ाई होती थी, अब 1000 रुपए के लिए लड़ाई होती है। पहले जब टीवी आ गया था तो टीवी बंद करवाते थे, अभी कुछ और बंद करवाते हैं। सो मीडियम से मोबाइल बंद कराएंगे। हाँ, तो मीडियम बदल जाएगा, फाइट वही रहेगी, स्ट्रगल्स वही रहेंगे। एडोलेसेंट्स में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो वही रहेंगे। क्रिकेट से ध्यान हटाना भी उतना ही मुश्किल था। फ्रेंड्स के साथ भाग जाने चले गए और 7-8 बजे तक पता नहीं कहाँ है, वो भी उतना ही मुश्किल था जितना। तो हमारी अप्रोच will still be informed by principles of adolescent development. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि शुक्ला है। मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के मानसिक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 30 अगस्त 2025 को हमने यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया स्कूल टीचर्स के लिए, जिसका टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, जिसमें हमने बच्चों में बढ़ते हुए मानसिक विकारों को कैसे पहचानें एवं आत्महत्या के लक्षणों को कैसे जानें और रोकथाम पर चर्चा की। इस संगोष्ठी में लगभग 111 टीचर्स जो बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से थे, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के थे, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के थे, कुछ सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स के थे, इन्होंने अटेंड किया। इस कार्यशाला में हमने चर्चा की विभिन्न मानसिक विकारों को लेकर, जैसे कि बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में जो एंग्जाइटी होती है, बच्चों में जो पढ़ाई को लेकर आजकल स्ट्रेस हो रहा है, कैसे हम उसको पहचानें, कैसे वो डिस्ट्रेस के सिम्टम्स को हमारे टीचर्स जान पाएँ। टीचर्स पर ये फोकस्ड इसलिए थी क्योंकि अगर हम देखें तो एक बच्चे का बहुत ही ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत होता है, तो पेरेंट्स के बाद टीचर्स हैं जिनके साथ बच्चों का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो टीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाना कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं जब बच्चा डिस्ट्रेस में है, जब बच्चे को किसी की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एज अ गेट कीपर हमने उनको ट्रेन किया कि वो अर्ली वार्निंग साइंस को रिकग्नाइज़ कर पाएँ और एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कर पाएँ अपने लेवल पे, जैसे कि बच्चे को बातचीत करना, उसको जानना, समझना, कुछ ऐसे उपाय बताना जिसे वो कर सके। और यदि मान लीजिए वो अपने लेवल पे बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो उसे उचित जगह रेफ़र करना, जैसे कि काउंसलर। अब स्कूल में काउंसलर्स भी अपॉइंट होते हैं। अब मान लीजिए काउंसलर के लेवल से भी ऊपर की बात हो गई है, बच्चे में कुछ डिसऑर्डर के साइंस आ रहे हैं, मानसिक विकार के साइन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को साइकियाट्रिक रेफरल दिया जाए या उसे बताया जाए कि आप कहाँ मदद ले सकते हैं। बच्चों के माता पिता को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भी बहुत स्टिग्मा है, माता पिता अक्सर नहीं समझते हैं तो कैसे बच्चों के अभिभावकों को एनरोल करना है। टीचर्स ने बताया कि उनको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने में भी बहुत परेशानी होती है, तो इसको हमने रोल प्ले के माध्यम से डिस्कस किया। विभिन्न जो हमने एक्टिविटी करवाई उनमें टीचर्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं कि कैसे वो हैंडल करें, कैसे बच्चे से पूछें, कैसे इंटरव्यू करें, इसको हमने रोल प्ले खुद करके दिखाया और उनसे भी करवाया, तो जैसे हमें भी पता चला कि टीचर्स भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल जो डिजिटल मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं, टीचर्स कंसर्न रहते हैं, उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ग्रेड्स कम होने लगते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी एड्रेस किया। साथ में हमने उन्हें विभिन्न रिसोर्सेज प्रोवाइड किए कि वो कैसे ऑनलाइन मदद ले सकते हैं, किन टेलीफोन हेल्पलाइंस में मदद ले सकते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे कि टेलीमानस। तो हमने ये सारे रिसोर्सेज भी उन्हें प्रोवाइड कराए। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड वर्कशॉप एंड वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय द टीचर्स ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। हम मानसिक विभाग में इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं कि हम समाज में जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे देश की नींव हैं, हम उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां वो अच्छे से ग्रो करें, डेवलप करें और नेशंस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें हेल्दी रूप में। सो वी आर हेयर टू हेल्प देम, वी आर हेयर टू जनरेट अवेयरनेस, वी आर हेयर टू हेल्प द टीचर्स, to the students and to the community.
थैंक यू। Radio,